साइजेस में इशू था, तो आज जो है आपको दोबारा चीज़ें बता भी देंगे। दोबारा से अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं ज़िशान अनीस, राहिल भाई का असिस्ट करना। अब आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी वो लास्ट क्लास में इलस्ट्रेटर ख़त्म होने के बाद, वो फाइनल प्रोजेक्ट के हवाले से थी, तो बड़े मसले हैं, तो वो अभी राहिल भाई हल कर देंगे। और हम कोशिश करेंगे अभी फ़ोटोशॉप स्टार्ट करें और आखिर में जो है आपके वो वाले मसले हल करें, आपको साइजेस दोबारा बताएं। और मैंने आपके आज आसानी के लिए पास आउट बच्चों का काम में लेकर आया हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी उससे कि उन्होंने किस तरह किया था और आप लोग उसको किस तरह अच्छा कर सकते हो। तो यही है अभी। अभी मैं कहता हूँ राहिल भाई आ जाएँ तो राहिल भाई को बता दूँ मैं। और आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग सब। हल्का सा अच्छा, ये बताइएगा कि हम्म, अच्छा लास्ट क्लास थी इलस्ट्रेटर की, इससे पहले कैसी गुजरी। चलें वो तो गुजर गई। अब ये बताएं कि उसमें से प्रैक्टिस कितनी की आप लोगों ने। तो बहुत सारे सवालात मैसेज पर भी आते हैं, जो कि कई बार मना करने के बावजूद हम जो है ना वो रुकते नहीं हैं। और आज भी एवरेज जो चल रहा है ना वो अप्रोक्सीमेटली वीकली जो है वो कुछ नहीं तो 350 से 400 ऐसे मैसेजेस के रिप्लाई जा रहे हैं। चले मेरे पास कोशिश होती है, वक्त होता है तो बिल्कुल कर देता हूँ। कभी लेट रिप्लाई आया तो नाराज़ नहीं हुआ करें। एक और ये है कि अब चलो आज फ़ोटोशॉप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उससे पहले ये है कि जो जो चीज़ें हमने इलस्ट्रेटर में कंप्लीट कर ली हैं उस हवाले से एक तो ये कि आप लोग दोबारा चेक कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ सवाल इस तरह के आए थे कि सर ये जो है ये चीज़ हमें सही समझ नहीं आई, ये चीज़ सही समझ नहीं आई। तो देखें, जो चीज़ सही समझ नहीं आ रही है उसमें आपने करना ये है कि आपने लास्ट क्लास की वीडियो को दोबारा स्टार्ट करना है, उसको दोबारा देखना है। जिस तरह से जो चीज़ जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है क्लास में, तो आपने सेम एज इट इज़ उसको जो है ना वो कैरी ऑन करना है। कैरी ऑन करने के बाद फिर अगर कोई मसला होता है तो आप मेरे से पूछेंगे। अब होता ही है कि सर वो समझ नहीं आया, तो भाई समझ नहीं आया तो आपने उसकी प्रैक्टिस कितनी बार कर ली। जो चीज़ बताई गई उसमें आपने 2 से 3 बार तो प्रैक्टिस की नहीं है, वो सिर्फ देखा, सर समझ नहीं आया। आप प्रैक्टिस तो करें, उसके बाद जो है ना वो पता चलेगा। सर मैं स्टूल है समझ नहीं आया, यार प्रैक्टिस तो करो यार, बगैर प्रैक्टिस से कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि प्रैक्टिस के साथ करें। इसके अलावा ये कि मज़ीद जो है वो इलस्ट्रेटर में हमें मज़ीद कोई चीज़ हाजत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है वो पूछ लीजिएगा अगर किसी को किसी किस्म की कोई इशू हो तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बता देंगे। एक और ये है कि इसके अलावा आज इंशाल्लाह फ़ोटोशॉप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में हम अच्छा, एक और सवाल जो आ रहा था ना फाइनल प्रोजेक्ट के हवाले से, जो सर निशान बता रहे थे, तो वो यही है कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ काम आप देख लें, आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा किस तरह का काम है, माइंड सेट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आज इंशाल्लाह ताला आपको साइजिंग के साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और उसके बाद जो है ना वो असाइनमेंट आप लोग बनाना शुरू करते हैं। 5 जुलाई जो है वो आप लोग को बता दी गई है, तो वो उस पर आपको सबमिशन देनी है इंशाल्लाह ताला। एक और ये है कि लास्ट क्लास में अपलोड इसके लिए नहीं किया था साइजिंग, हम चाह रहे थे कि कुछ कम कर दें आप लोगों के लिए ना। अब ये है कि देखें कुछ कम कर दिया है, कुछ ऐड कर दिया, मतलब ऐड सेपरेट करके फाइनल चीज़ रेडी हो गई है इंशाल्लाह ताला। आप उसको जो है ना वो स्टार्ट करेंगे अल्लाह के हुक्म से। एडोब फोटोशॉप CS6 ही करेंगे। और अब देखते हैं हम जो है ना वो
क्या करते हैं, छोटी सी एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, इसको पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है ना वो फोटोशॉप में होता क्या क्या है। एक तो फ़ोटो एनहेंसमेंट होती है, लाइट बैलेंसिंग होती है, कलर करेक्शन होती है, पिक्चर एडिट होती है, पिक्चर मैनिपुलेशन होती है, बॉडी मैनिपुलेशन होती है, बैकग्राउंड चेंज होती है, और कलराइजिंग ब्लैक एंड वाइट। नहीं तो यही है ना। कलराइजिंग जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट पिक्स हो सकती है, रास्टर करेक्शन हो सकती है। ये वही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा जो है वो पॉज देंगे। ये तो फुल है ना। अच्छा, ऑडियो फिल्टर्स में आ रहा था, सही है, तो ये भी सही है। फिल्टर्स में आ रहा था शायद, कहाँ सेटिंग पर? में, फिल्टर्स में, यहाँ साइड क्या था, एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ। सही तो है, ऑडियो के मैसेज आ रहे हैं। देखिए ऑडियो का जिसका इशू आ रहा है ना वो बज़ाहिर तो सही है। अब ये है कि या तो वो हैंड फ्री यूज़ करें या जो है ना वो फिर चेक करें। सही है जी, काम करो, इसको इस तरफ ले लो। सही है, मुझे पता नहीं आपका हो गया होगा। ठीक है, चलें, ऑडियो ओके हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ना वो हम आगे चलते हैं। अच्छा, हम फोटोशॉप की जो है ना वो ये पावर पॉइंट की स्लाइड देख रहे थे, तो हम बैकग्राउंड चेंज इसमें कर सकते हैं। नंबर 8 पे कलराइजिंग कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट पिक्स को, और उसके बाद रास्टर क्रिएशन कर सकते हैं, और फिर इसके बाद पिक्चर कंपोजिशन कर सकते हैं। सर ये सब बताएंगे कब, वही के करके इंशाल्लाह सब क्लास में बता दिया जाएगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, सब आपको अल्लाह ने चाहा तो पढ़ाया जाएगा। फील्ड्स दैट फोटोशॉप कवर्स और सपोर्ट्स प्रिंट मीडिया, वेब मीडिया, एनिमेशन मीडिया, ये सब आपको पता है। और इसके बाद इन फोटोशॉप सिलेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एंड मार्चिंग एंड रास्टर इमेज इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉट ऑफ टाइम स्क्वायर पेंटेड विद सिंगल कलर, दोज आर कॉल्ड पिक्सेल। ठीक है, चलें इसको एक्सप्लेन करते हैं फोटोशॉप के साथ में। फोटोशॉप के साथ में इस तरह से कि फोटोशॉप का एनवायरनमेंट आ गया। अच्छा, अब लेफ्ट साइड पर जो है वो आपको पता है कि वो होता है हमारा टूल बार। ये सारा टूल बार आ गया। राइट साइड पे जितना भी है ये कमांड पैनल आ गया, टॉप पे मेन्यू बार आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब ये है कि बेसिकली फोटोशॉप का जो एनवायरनमेंट है ना वो इलस्ट्रेटर से मिलता जुलता है, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसको समझने में, ये इंशाल्लाह ताला जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। एक और ये है कि फोटोशॉप में हम लेयर्स में काम करेंगे, इलस्ट्रेटर में लेयर्स पे काम नहीं करते हैं अमूमी तौर पे, लेकिन लास्ट में जब हमने वो फेस वेक्टर बनाया था तो उस वक्त हमें जब एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी तो हमने जो ना वो लेयर्स पे काम कर दिया था। ये आपको बताया था कि अगर हमें इसके लिए काम किया था कि जब लेयर को हाइड और अनहाइड करना हो तो हमें परेशानी ना हो, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा फेस वेक्टर कितना रेडी हो चुका है और कितना रह चुका है। तो अब जो है वो मज़ीद ये फोटोशॉप के एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। जिस तरह से इलस्ट्रेटर में हम न्यू में जाते थे, इसी तरह से न्यू में जाएंगे। एक काम करते हैं, साथ में इलस्ट्रेटर भी ओपन करते हैं और दोनों चीज़ें साथ लेकर चलते हैं। जितनी सिमिलैरिटी है ना वो आपको दिखा देते हैं, जो टूल जैसे हैं जो सिमिलर हैं वो भी आपको बता देते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना वो नए काम की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इलस्ट्रेटर में जो है वो न्यू में जाते हैं, तो न्यू में जाने के बाद हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स है। इसमें आर्टबोर्ड हम बहुत ज़्यादा ले सकते थे, लेकिन फोटोशॉप में ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी। और हम जो है ना फोटोशॉप के न्यू के उसमें जाते हैं तो ये हमें डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट आउट एक देता है डायलॉग बॉक्स। इसमें हम विद और हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कलर मोड कौन सा है, हमें ग्रे स्केल लेना है, RGB लेना है, CMY के लेना है, तो ये हम चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो है ना वो
चूँकि एडवांस ऑप्शन में CMY के सेट है, और अगर रास्टर इफेक्ट के तौर पे 300 ppi सेलेक्ट होता है कि अगर हम कोई इमेज यूज़ करेंगे तो उसकी ये क्वालिटी होगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे ऊपर होता है कि हम उसको क्या सेट करें, रेजोल्यूशन में 72 करें, हम इसको 150 भी कर सकते हैं, चाहे तो 300 भी कर सकते हैं, बहुत ख़तरनाक प्रोजेक्ट हो तो 600 भी करेंगे, 1200 भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम इसमें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब करना क्या है, हमने करना ये है कि यहाँ से इसको सेट करेंगे और समझें कि 5x5 इंच का हम बॉक्स स्टार्ट करते हैं 72 रेजोल्यूशन पर RGB मोड में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये करना है कि इसके बाद ये हमारे पास बॉक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी हम 5x5 इंच का बॉक्स ले लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना वो होता ये कि एक चीज़ है जिसको कहते हैं रूलर, तो वो इलस्ट्रेटर में अगर इनेबल करने हो तो कैसे होंगे, और फोटोशॉप में अगर करना हो तो कैसे होगा, उसको देख लेते हैं। ये इलस्ट्रेटर में आ गए तो व्यू के ऑप्शन में आके रूलर्स में आएंगे तो शो रूलर्स हो जाएगा, Ctrl+R का शॉर्टकट है। और इसी तरह फोटोशॉप में अगर हम आते हैं तो शॉर्टकट तो इसमें भी Ctrl+R है, और ये रूलर्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास रूलर्स खुल सकते हैं। ये इस वक्त इंचेस में तो इसीलिए 5 इंच बाय 5 इंच आ रहा है। हम चाहें तो पिक्सल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी चीज़ों में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि ये इलस्ट्रेटर में आ गया। अब हम टूल बार में एक एक करके देखना शुरू करते हैं। अगर मिसाल है हमने किसी कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये जो है इसका मूव टूल है, इसमें हम इसको मूव करते हैं। और सेम इलस्ट्रेटर में क्या होता है, इलस्ट्रेटर में होता है सिलेक्शन टूल के ज़रिए, सिलेक्शन टूल के ज़रिए हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। फोटोशॉप में क्या है, फोटोशॉप में यही टूल जो है ना वो मूव टूल कहलाता है, V इसका शॉर्टकट है, और इसके ज़रिए हम इसको पकड़ के कर सकते हैं। एक ही सूरत है कि जब इसमें हम काम कर सकते हैं, वो ये कि यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट ऑन होना चाहिए। यानी कि अगर मिसाल है आपने जो है ना वो 2 से 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए, अब अगर आपका ऑटो सेलेक्ट ऑन नहीं है ना तो वो लास्ट जो आपका सेलेक्टेड लेयर है उसमें से उसको सेलेक्ट करेगा और उसको मूव करता रहेगा, इसको नहीं छेड़ेगा। तो या तो फिर इसके लिए आपको इस लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर आपने ये करना पड़ेगा इस तरह से इस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर आपने ये करना पड़ेगा कि आप जाके इधर से ऑटो सेलेक्ट को ऑन कर देंगे, ठीक है। ऑटो सेलेक्ट की सूरत में होगा ये कि जिस पे लेयर पे क्लिक करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और वो इजीली मूव हो जाएगा। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट, इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये मूव टूल था आपका। इसका सॉफ्टवेयर बन गया, कौन सा होता है? यार वो इसमें नहीं आ रहा, 100 का मैंने देखा नहीं है ना, सिस्टम चेंज हुआ। अच्छा, अच्छा, इधर लेफ्ट पर जो है ना वो कीज़ का एक पैलेट आता है, वो पैलेट इसके लिए भी शो नहीं हो रहा कि सिस्टम चेंज हुआ है आज, तो वो सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा था, इस वजह से जो है ना वो ये चेंज करवाया था, तो इस वजह से आपका भी वो इनेबल नहीं है। अच्छा, अब ये मूव टूल हो गया इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में, ठीक है। इसके बाद इधर होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लेकिन इधर नहीं होता। इधर क्या होता है, इधर हम जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कि Ctrl+T, फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ Ctrl+T करेंगे। Ctrl+T करने के बाद अब अगर हमें किसी पॉइंट को छेड़ना है ना तो हम कंट्रोल दबाकर और उस पॉइंट को छेड़ेंगे, यूं कर, ठीक है। कंट्रोल दबाकर हम इसको एक पॉइंट को आगे पीछे कर सकेंगे। लेकिन जैसी फिजिबिलिटी इलस्ट्रेटर में होती है वैसी फिजिबिलिटी हमें फिर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बज़ाहिर तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन कई जगहों पर जो हमें इलस्ट्रेटर में चेंज करना होता है तो यहाँ पर हर पॉइंट पे हम चेंज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो Ctrl+T आ गया, ट्रांसफॉर्म टूल हमारा। फिर हम आते हैं टेक्स्ट टूल पर।
टेक्स्ट टूल क्या करता था, क्लिक करते थे हम और उसके बाद इधर टाइप करना शुरू कर देते थे, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इसके टेक्स्ट टूल पर आएंगे तो क्लिक करेंगे और टाइप शुरू कर देंगे। सही, ये ओके। अब जो है ना वो हम इसमें भी इसी तरह से कैरेक्टर पैलेट भी आता है। विंडो में जाएंगे तो कैरेक्टर पैलेट आ जाएगा और उसके बाद ये कैरेक्टर पैलेट भी उसी तरह से ओपन हो गया जिस तरह से हमारा जो है ना वो इसके अंदर होता था, ठीक। तो इसमें भी जितनी सारे ऑप्शन हैं वो भी सारे ऑप्शन तकरीबन उसमें मौजूद होते हैं। इसके बाद जो है वो फिर ये है कि अब ये आ जाता है ये जो रेडीमेड आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स टूल, पॉलीगनल टूल, स्टार टूल था। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें भी यही होता है, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगनल, लाइन टूल इधर आता है। हमारे पास उधर लाइन टूल एक अलग से था, ठीक है। लेकिन फोटोशॉप के अंदर जो है ना वो लाइन टूल इसी ये ऑब्जेक्ट्स में आता है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में। और कस्टम शेप टूल जो है ना वो अपने हिसाब से होता है, हम जो भी जिस तरह से बनाना चाहिए। यहाँ पर सारे शेप्स मौजूद हैं कस्टम्स के, लेकिन ये प्री डिफाइंड होते हैं। हम चाहें तो ये इसमें ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मिसाल ये है, अगर समझें कि घास बनी हुई है, अब हम इसको कर देते हैं ग्रीन कलर, तो ये हो गई। इसी तरह से ऑल्ट दबा के हम कॉपी करेंगे, फिर ऑल्ट दबा के कॉपी करेंगे, ऑल्ट दबा के कॉपी, तो ये सब हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये कस्टमाइज शेप्स हैं, सॉरी प्री डिफाइंड शेप्स हैं। प्री डिफाइंड शेप्स के कस्टम शेप्स के अंदर प्री डिफाइंड है ये, और ये बहुत सारे हैं जिसको जो इस्तेमाल करना हो जब वो उसको उस तरह से यूज़ कर सकता है। अभी तक हमने मूव टूल ले लिया, ये ऑब्जेक्ट्स ले लिए और टाइप ले लिया, ठीक है। इसमें भी कुछ फंक्शन उसी तरह से काम करते हैं, जैसे कि इलस्ट्रेटर के अंदर अगर हमने जूम करना हो तो हम जूम करने के लिए ऑल्ट और माउस व्हील को अप करते हैं तो जूम इन हो जाता है, और व्हील ऑल्ट के साथ में माउस व्हील को डाउन करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। इसी तरह कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। दो, और तीसरा ये जूम टूल। ये तीन तरीके थे हमारे पास फोटोशॉप में। हम देखते हैं क्या है। ऑल्ट दबाकर माउस व्हील को अप करेंगे तो जूम इन, ऑल्ट दबाकर माउस व्हील को बैक करेंगे तो जूम आउट, कंट्रोल प्लस करेंगे तो जूम इन, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट, और इसके बाद हमारे पास ये जूम टूल है। तो तीनों ऑप्शन हमारे पास इलस्ट्रेटर में मौजूद है और फोटोशॉप में भी मौजूद है। अब जो है हमारे पास एक और चीज़ ये आती है, वो ये कि हमारे पास यहाँ हैंड टूल था। हम क्लिक करते थे तो हैंड टूल हो जाता, तो वरना उमूमी तौर पे स्पेस बार दबाने पर वो टेम्प्रेरी जो है ना वो इनेबल हो जाता था। अब फोटोशॉप में देखते हैं क्या है। स्पेस बार दबाने पे टेम्प्रेरी इनेबल हो रहा है और इसी तरह से हैंड टूल इधर भी मौजूद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उमूमी तौर पे जो ज़्यादा चलने वाली है ना वो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की सेम है। अब इसके बाद जो कुछ चीज़ें मुख्तलिफ है ना वो क्या है। अच्छा, अगर कुछ ऐसे भी सवाल आ रहे होंगे कि सर आप बहुत तेज़ जा रहे हैं। भाई बात यह है कि तेज़ नहीं जा रहे, उमूमी तौर पे हम इसी ट्रैक पर चल रहे होते हैं। लेकिन चूंकि आप लोग नए हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने बहुत सारे टूल कवर करा दिए, तेज़ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कहीं फंसो कोई टेंशन नहीं, क्लास कंप्लीट होने दो, उसके बाद आप दोबारा क्लास को देख लो ताकि आपको वो पूरी चीज़ रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। अमूमी तौर पे बहुत सारे ऑप्शन जो है वो सिमिलर हैं, लेकिन आप थोड़ा सा जो है वो हमें हट के जाना पड़ेगा, क्योंकि फोटोशॉप में मेन जो है ना वो मैनिपुलेशन और इमेज पर काम ज़्यादा होता है। तो अब इसमें होता क्या क्या है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सिलेक्शन टूल होता है। अगर हम मिसाल है किसी इमेज को इंपोर्ट करते हैं,
सपोज ये हमने इमेज जो है ना वो इसमें ले ली। अब इमेज हमने जब ली है ना, तो इसका अगर हमें कोई एरिया क्रॉप करना हो, काटना हो, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बैकग्राउंड लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और उसके लॉक को डिसेबल कर देंगे। ठीक है, अब इसका मकसद है कि इस इमेज को हम वर्किंग कर सकते हैं। अगर ये बैकग्राउंड लेयर लॉक है तो अब हम इसमें कोई वर्किंग नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं, कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। लॉक्ड है तो हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा और इसको अनलॉक कर देंगे। ठीक है, अनलॉक करने के बाद अब हम इसमें आते हैं सिलेक्शन पर। सिलेक्शन से मुराद ये कि मिसाल है, ये जो सिलेक्शन आ रही है ये रेक्टेंगल मार्की टूल है। दूसरा आता है एलिप्टिकल मार्की टूल। हम पहले रेक्टेंगल को ले लेते हैं। रेक्टेंगल से होगा क्या, रेक्टेंगल से होगा ये कि इतना सा एरिया हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, सेलेक्ट किया और हमने जो है ना वो कलर फिल कर दिया। कलर फिल इसमें कैसे होगा, उसमें तो ऐसे होता था कि हम फिल स्ट्रोक पर जाते थे और कलर कर लेते थे। इसमें होगा ऐसे कि अगर फोरग्राउंड कलर आपको फिल करना है तो आपने जो है ना ऑल्ट और बैक स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपने वाइट कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है तो आपने कंट्रोल और बैक स्पेस को क्लिक करना पड़ेगा, तो आपके सेलेक्टेड एरिया के अंदर कलर फिल हो जाएगा। ये ऊपर वाला होता है फोरग्राउंड कलर और नीचे वाला होता है बैकग्राउंड कलर। इसी तरह से उसमें हमारे पास स्वाइप के ऑप्शन के लिए जो है ना वो एक्स आता था। इसमें भी इसी तरह से कि स्विच फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर और कलर्स, इसमें वो आ रहा है आपके पास शॉर्टकट की एक्स। ठीक, सपोज हमने इसमें जो है ना फोरग्राउंड कलर इस्तेमाल कर लिया। अब इस सिलेक्शन को हटाना है तो क्या करेंगे, इस सिलेक्शन को हटाने के लिए डी सेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल डी, तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगी। अब इस इमेज के साथ ये कलर जो है ना वो मर्ज हो गया। यार ये तो गलत हो गया, हम चाह रहे हैं कि इमेज वहीं रहे और कलर अलग से ऊपर लेयर में आ जाए, ताकि हमें अगर कल या बाद में इमेज को चेंज करना हो तो इमेज में कोई परेशानी ना हो। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, अंडू मूव के लिए कंट्रोल जेड करेंगे। दोबारा करना है तो स्टेप बैकवर्ड के एक बार कंट्रोल जेड, फोटोशॉप में कंट्रोल जेड से होगा और इसके बाद जितने भी करने हैं हमने ऑल्ट कंट्रोल जेड करने पड़ेंगे। ये हमारे पास इमेज वैसी की वैसी आ गई। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक जो है वो सबसे पहले हमने सिलेक्शन ली थी, सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से न्यू लेयर लेंगे और फिर इसमें कलर फिल करेंगे। अब इसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर हम इस इमेज, इस ऑब्जेक्ट को अनहाइड भी करते हैं तो हमारी इमेज अपनी जगह पर वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये चीज़ एक जो है ना वो इसमें एडिशन है कि अब इसमें लेयर का काम आ गया। लेयर बेसिकली होती क्या है, लेयर बेसिकली एक एक करके जो है ना वो यूँ लेयर बाय लेयर आती जाती है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम इमेज मैनिपुलेशन पर काम करते हैं तो इसी तरह से अगर हमने दोबारा किसी पुराने स्टेप पर आना होता है तो हम बार बार कंट्रोल जेड नहीं दबाते, हम उस लेयर को ऑफ कर देते हैं, हम उस पुराने स्टेप पर मौजूद होते हैं। इसी तरह से अगर हमने रेक्टेंगल मार्की टूल की जगह एलिप्टिकल मार्की टूल को यूज़ करते हैं तो एलिप्टिकल मार्की टूल है ये हमने ड्रॉ किया। अगर बिल्कुल सर्कुलर ड्रॉ करना है प्रोपोर्शनल वाइज तो आप शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबाने के बाद ये आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, न्यू लेयर ले ली और उसमें कलर फिल कर लिया। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि वो ये कि ये जो चीज़ आपको जूम इन, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना सिलेक्शन वाली, इसको कहते हैं मार्चिंग एंड्स। मार्चिंग एंड्स ले, मार्चिंग एंड्स कैसे कहते हैं, आपने कभी चूंटियों को देखा होगा चलते हुए, वो एक साथ एक लाइन में चल रही होती है बिल्कुल। तो ये इसी तरह से जो है ना सिलेक्शन चल रही है, स्टॉप नहीं है, हल्की सी एनिमेशन इसमें हो रही है। तो ये जो एनिमेशन हो रही है इसको मार्चिंग एंड्स कहते हैं, जो कि आपने इसमें लास्ट में पढ़ा कि इन फोटोशॉप सिलेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्चिंग एंड्स। तो जहाँ पर सिलेक्शन होगी वहाँ पर मार्चिंग एंड्स शो होंगे। जब मैं इसको कंट्रोल डी कर लूँगा तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमारे जो है ना वो मार्चिंग एंड्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, न्यू लेयर कैसे ली, दो तरीके, एक तो ये कि यहाँ से क्लिक करेंगे तो न्यू लेयर आ जाएगी और दूसरा ये है कि हम उसमें कंट्रोल दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एन न्यू लेयर हो जाएगी। ठीक है, दो तरीके आपको बता दी न्यू लेयर लेने के।
और अब जो है वो मज़ीद आगे चलते हैं। तो इलेप्टिकल मार्की टूल और ये ले लिया है। अब सिंगल रो मार्की टूल जो है ना वो आपने हल्का से ये सिर्फ क्लिक किया है ना तो ये रो बना देगी पूरी। अब आप रो बना दिए हैं तो अब जो है ना वो आप इसको बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर आपने किया तो यहाँ पर ये एज अ रोज दिख रही है आपको। आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो है ना वो ये आपके पास अलग लेयर में मौजूद है। अगर आप इस लेयर को ही बंद कर दोगे तो ये लाइन भी बंद हो जाएगी। इसी तरह से रो वाली थी, अब ये कॉलम मार्की टूल आ गई। कॉलम मार्की टूल भी इसी तरह से ये हमने एक कॉलम ले लिया एक ही लेयर के अंदर। अब इसको हमें बंद करना हो तो हम दोनों बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसको हमने डिलीट करना होगा तो उसके भी दो तरीके हैं। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके बिन में छोड़ देंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से इस लेयर को क्लिक करेंगे और डायरेक्ट डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। ठीक है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर फिल करना है ना, तो आपने ये करना है कि आपने एक जगह की सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद आपने जो है ना वो फोरग्राउंड कलर फिल अगर करना है, सपोज करें फोरग्राउंड कलर मैं जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ ये कलर। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट करके अब फिल करना है तो मैंने इसको ऑल्ट और बैक स्पेस के जरिए फिल करना है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि बैकग्राउंड कलर को पहले कर लूँगा जो भी मेरा रिक्वायर्ड कलर, और उसके बाद इसको कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जो है ना मेरे पास अलग से लेयर्स में मौजूद है। मैं चाहूँ तो इन सबको हटा भी सकता हूँ और पुरानी सबसे पुरानी अपनी इमेज पर आ भी सकता हूँ दोबारा। ये सिलेक्शन टूल आपको समझ में आया या नहीं आया ये तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता।